तुलत्वा क्षीण इति तुलसी उच्यते। तुलसी का तात्पर्य हुआ परीक्षा लेकर के बांधा गया है, जो इसे वह तुलसी है। महासती वृंदा के प्रतीक चिन्ह के रूप में तुलसी की पूजा की परंपरा हिंदू धर्म में है। तुलसी का विवाह आपके शालिग्राम भगवान विष्णु के प्रतीक चिन्ह के साथ किया जाता है। शालग्राम यानी कि समूह विशेष, उसका विवाह आपके तुलसी यानी किसी विशेष संकल्प के अधीन जिसको बांधा गया है, तुलनात्मक स्वरूप में जिसको बांधा गया है, उसके साथ किया जाता है। पूर्व काल में अभी भी गायत्री मंत्र के माध्यम से सामोपासना की परंपरा हिंदू धर्म में है। सामोपासना के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हिंदू अनुयायी किया करते हैं और गायत्री मंत्र के माध्यम से शक्ति, सामर्थ्य, दीर्घायु जीवन की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो महासती वृंदा जो थी वो सामोपासना की, गायत्री मंत्र की अनन्य व्रत का पालन कर रही थी और भगवान नारायण यानी नारायण गायत्री मंत्र के माध्यम से भगवान विष्णु की उपासना करती थी और अपने पति जलंधर को भगवान नारायण का पति रूप मान करके पातिव्रत धर्म का पालन किया करती थी। तो एक बार की बात है कि वो शयन काल में कौलाचारी परंपरा के अनुरूप आपके अपने पति में नारायण का दर्शन करते हुए प्रसंग किया करती थी, रसिक प्रसंग किया करती थी। फलतः भगवान विष्णु उनके आध्यात्मिक पति के रूप में प्रकट होने लगे उनके जीवन में, सूक्ष्म जगत में। और एक बार तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव की प्रेरणा से उनके सामने प्रकट होकर के रति प्रसंग करने को बाध्य हुए, विवश हुए। फलतः आपके सती महासती का जो है सती तो नष्ट हो गया और जिनके पति जो थे जलंधर वे हतभाग होकर के वीरगति को प्राप्त हुए। एक महान आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है तुलसी विवाह। वह ज्ञान प्रदान करता है कि पति रेको स्त्री नाम गुरु, एक पति ही आपका गुरु है। दूसरा आपका ज्ञान प्रदान करता है कि सामोपासना के माध्यम से कुलाचार परंपरा का मतलब कहिए कि कुलाचार परंपरा का वर्ण नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री जाति का पतन होता है और आसुरी संस्कृति का उद्भव होता है। महासती वृंदा जो थी देव योनि से सामोपासना के फल प्रभाव से देव योनि की प्राप्ति हुई, लेकिन कोलाचारी परंपरा के कारण यानी अपने पति में नारायण का प्रतिरूप मान करके उन्होंने जब रति कर्म किया तो वे आसुरी योनि को प्राप्त हो गई। तो इस महान आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करने के लिए देवोत्थान एकादशी को आपके तुलसी विवाह की परंपरा आरंभ हुई है और यह हमें सचेत करती है, खासकर नारी जाति को, कि वो अपने पति के अलावा किसी और पुरुष को गुरु ना माने और यदि गुरु मानती भी है तो कम से कम कोलाचारी परंपरा के अनुसार शयन काल में उसे का ध्यान ना करे। मन में जो प्रेम करती है और व्यवहार में जो आलिंगन करती है उसको दक्षिणा नारी कहा जाता है। और वैसे दक्षिणा नारी का उदाहरण वृंदा प्रस्तुत करती थी, जिसके कारण उसका सतीत्व नष्ट हो गया। तो वह पुनः ऐसे दक्षिणा नारी कोई ना बने, इसलिए आपके देवोत्थान एकादशी मनाया जाता है ताकि आमजन सचेत हो सकें कि अपनी संस्कृति, देव संस्कृति के प्रतिकूल वो आचरण न करें, आसुरी संस्कृति का पोषण न कर सकें।